अ न्यू डे अ न्यू कंट्रोवर्सी। बॉलीवुड का तो ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि हर रोज़ नई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस फालतू की कंट्रोवर्सी जो कि शायद क्रिएट करने की कोशिश की गई है टू मेक अ रेलेवेंस इन सोशल मीडिया। तो यार तुम लोगों ने ये वीडियो तो देखा ही होगा, मृणाल ठाकुर का 10 साल पुराना इंटरव्यू उठाकर उसे अब एडिट किया जा रहा है। सबसे पहले तो कोई सेंस है इस बात की? कहाँ वो इंटरव्यू 10 साल पुराना और कहाँ अब जाके उसका रिप्लाई हो रहा है। एंड अदर थिंग दैट बिपाशा सेइंग स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप, कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया जैसे अक्षय कुमार और शाहरुख खान बोले कि स्मोक मत करो। एवरीबडी नोज दैट टू सेटल आउट शी बिपाशा मैरिड अ मैरिड मैन। वाओ व्हाट अ पैराडॉक्स। ये शादी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल शादियों में से एक रही है, क्योंकि इसमें एक फेमस एक्ट्रेस ने एक टीवी एक्टर से शादी की, वो भी उसके मैरिड होने के पहले ही उनका अफेयर वगैरह चल रहा था। एंड जेनिफर विंगेट वाज द वन हु वाज चीटेड हियर। तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता ना कि उन्होंने ये कोट अपनी स्टोरी में डाला, वो भी 10 साल बाद रिप्लाई करते हुए 10 साल पहले वाले वीडियो के, दैट वुमेन अपलिफ्ट ईच अदर। बाकी सबकी काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, पर मेरा ये मानना है कि एक 10 साल पुरानी क्लिप को आज के ज़माने में कोई एडिटर अगर एडिट करके अपनी क्लाउड चेसिंग के लिए अपने चैनल पर डालता है, तो क्या ये एक्टर्स इतने वेले हैं कि इन क्लिप्स को देखकर इन्हें ये समझ भी नहीं आता कि दिस इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड वीडियो, और अब इसे रिप्लाई करने का कोई सेंस बनता भी नहीं है। वैसे देखो, ओवर द ईयर्स सब ग्रो होते हैं, पहले का फेस कुछ और होता है और आगे का फेस कुछ और होता है। जैसे कि जो चीज़ तुम्हें 10 साल पहले कुछ ज़्यादा ही पसंद होगी, अब वो तुम्हें इतनी पसंद नहीं होगी, या फिर जो तुम्हारा ओपिनियन 10 साल पहले था वो सेम ओपिनियन आज नहीं रह सकता। बाय द वे, आई एम नॉट पिकिंग एनी साइड इन दिस कंट्रोवर्सी, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही थोड़े थोड़े से ठीक ठाक से ही हैं, कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट बिपाशा हेयर, तो वो एक बहुत ही बड़ी इस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, जिन्होंने कई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, मूवीज़ करी हुई हैं। शी वॉज वेरी फेमस इन हर प्राइम। शी इवन डेटेड रोनाल्डो। बंदी का रीस तो था वही अपने ज़माने में। यहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ के बारे में सबको पता है, बिकॉज इट इज़ लाइक एन ओपन बुक। तो मेरा तो यार हर बात में यही ओपिनियन होता है कि किसी की साइड मत चूज़ करो जब तक तुम्हें पूरा क्लियर ना हो जाए कि कौन यहाँ पे सही है और कौन गलत है। आई थिंक एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू शी वॉज नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर वर्ड्स। बॉलीवुड में चीटिंग वगैरह तो काफ़ी कॉमन है, डिवोर्सेस वगैरह भी काफ़ी कॉमन है, पहले से चलते आ रहे हैं, और हॉलीवुड में तो ये और भी ज़्यादा कॉमन है। लेकिन यहाँ पर चीटिंग इतनी कॉमन नहीं है इंडिया में, पर इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी चीटिंग हुई थी, एंड उसके बाद डिवोर्स हुआ, एंड उसके बाद जेनिफर विंगेट की थोड़ी बहुत मेंटल हेल्थ भी ख़राब हुई थी बीच में। बट शी मेड अ कम बैक एंड शी इज़ लिविंग हैप्पीली विदाउट बोथ ऑफ देम। ऑफकोर्स दूसरी का तो वो क्या ही करेगी, उसका रिलेशन तो सिर्फ करण ग्रोवर से ही था। लेकिन इस केस में तो गोल्ड डिगर अपना करण ग्रोवर निकला, बिकॉज शी वॉज एन एस्टैब्लिश एक्ट्रेस एट दैट टाइम, एंड उन्हें लगा कि शायद काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू मैरी एन एक्ट्रेस दैट बिग। मैं कुछ भी बोलती हूँ, मेरी बातों पे ध्यान नहीं देने का। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर कोई ऑफेंड हो जाए तो। बाकी यार मुझे तो ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल उसी की तरह लगी जैसे SRK का वो हकला वाला मीम नहीं था, जैसे ही SRK ने देखा एंड इट अफेक्टेड हिम, तो उनकी PR टीम ने सबको हटाने के लिए कह दिया, एंड देन इंस्टाग्राम पे वो और एग्रेसिवली चीज़ वायरल हुई। क्योंकि लोगों को मज़ा आता है यार जब कोई ऑफेंड होता है, और जब किसी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है या फिर किसी की पब्लिक में फजीती होती है, तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, और लोगों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। तो हकला मीम, फिर अक्षय कुमार का मीम, एंड देन ऑल उर्फ़ी जावेद, ये सब तो आपको पता ही, ये थ्रेड बन गई पूरी इन सब की। तो मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लगा कि अचानक से अपने रेलेवेंस प्रेजेंट करने के लिए सोशल मीडिया पे कि हाँ भाई मैं हूँ किसी कोने में, ऐसा मुझे लगा कि इसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। क्योंकि PR टीम तो हर एक्टर की होती है, चाहे वो एक्टर रेलेवेंट हो या ना हो। बस दिस वाज माय ओपिनियन ऑन दिस कंट्रोवर्सी। मुझे तो नहीं लगता भाई कि मैं अगर इनकी जगह होती तो मैं किसी 10 साल पुराने वीडियो को उठाकर उस पर अब रिप्लाई देती। माना कि वो चीज़ अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, वायरल चल रही है, कंट्रोवर्सी है, तो सब इसका फ़ायदा उठाएंगे, बहती गंगा में हाथ धोएंगे, आजू बाजू से अभी आप लोगों को और भी लोग आते दिखेंगे अपनी कंट्रोवर्सी में नाक घुसाने। चलेगा, कोई बात नहीं, चिल आउट। वो जो काली बिल्ली वाला स्टेटमेंट था जो करीना ने कहा था, वो तो बहुत गलत था। वो तो ऑफ कोर्स एवरीबडी एडमिट्स दैट इट वाज रॉन्ग, एंड वो कंट्रोवर्सी उसी टाइम पे ख़त्म हो गई थी, बिकॉज शी वाज मोर सक्सेसफुल देन करीना। तो जो चीज़ गलत है उसे गलत कहना, और जो चीज़ सही है उसे सही कहना बिल्कुल सही है मेरे ओपिनियन में। सो दिस वॉज माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।